गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं वेद प्रकाश ओझा और आज हम आपसे मिलने के लिए आए हैं और आज आपके बीच में एक ऐसा खूबसूरत कहानी लेके आया हूं जिसको सुनने के बाद बिल्कुल आप सक्सेस की तरफ बढ़ना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इस कहानी का रोल जो है मेरे सक्सेस में बहुत बड़ा है। फ्रेंड्स, इस कहानी को दिल से सुनिएगा और अंतिम तक सुनिएगा। एक राजा थे, उन्होंने मंत्री को बुलाया और मंत्री को बुला के आदेश दिया कि हमारे शहर में जितने भी मूर्तिकार हैं आप उनको सबको बुलाओ और एक मूर्तियों का बहुत बड़ा मेला लगाओ, और जो भी मूर्तिकार सबसे खूबसूरत मूर्ति बना के लेके आएगा मैं उन्हें इनाम दूंगा, मैं उसको सम्मानित करूंगा। राजा के बात को मान के मूर्तिकार ने चारों तरफ शहर में ढिढोरा पिटवा दिया। चारों तरफ ये बातें फैल गई कि राजा साहब ने एक मेला का प्रावधान रखा है जिसमें सबको मूर्ति बना के लेके जाना है। एक दिन तय हुआ, एक तारीख तय हुआ और एक मूर्ति का बहुत बड़ा मेला लगा। राजा उस मेला में घूमने के लिए आए और राजा ने चारों तरफ चक्कर लगाना शुरू किया। राजा घूमते 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 एक ऐसे मूर्तिकार के दुकान के पास पहुंचे जहां पे एक मूर्तिकार 3 मूर्ति बना के लेकर रखा था। राजा उसको देखना शुरू किए। तीनों मूर्ति की लंबाई एक ही था, सेम साइज था, सेम कलर था, सेम मिट्टी था, सबके कपड़े वही थे, सब कुछ वही था, लेकिन तीनों के रेट जो है वो अलग अलग थे। एक के गले में 200 रुपया, दूसरे के गले में 2000 और तीसरे के गले में 20,000 का एक लेबल लगा हुआ था, एक टैग लगा हुआ था। राजा सोच में पड़ गए। राजा ने मूर्तिकार से पूछा कि आखिर जब सब वही है, सब एक ही जैसा है, मिट्टी वही है, रंग वही है, कलर वही है, लंबाई चौड़ाई वही है, सब कुछ वही है, तो तीनों के भाव में फर्क क्यों? मूर्तिकार ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि हे राजन, जब मैं पहली मूर्ति को बना रहा था, यानी 200 रुपया जिसका दाम है, मैं उसको बना रहा था तो सब कुछ बना दिया था, लेकिन उसके कान में छेद करना भूल गया। वो कुछ सुनता उनता नहीं है, इसीलिए उसका कीमत है 200 रुपया। राजा बोले कि दूसरे का 2000 क्यों? मूर्तिकार ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि हे राजा, पहले वाले के तो कान में छेद ही नहीं किया, इस बात को मैंने याद किया और दूसरे वाले के कान में इतना जल्दी छेद किया कि आर पार हो गया। वो सुनता है इधर से और निकल जाता है इधर से, इसीलिए इसका कीमत मैंने 2000 रखा। राजा हंसना शुरू किया और बोले कि तीसरे का 20,000 क्यों? मूर्तिकार ने फिर मुस्कुराते हुए जवाब दिया कि हे राजा, पहले के कान में तो छेद ही नहीं हुआ, दूसरा आर पार हो गया, तीसरे के कान में इतना सावधानी से छिद्र किया हूं कि सुनता है कान से, लेता है दिल पे और करता है दिमाग से, इसीलिए इसका कीमत 20,000 है। मेरे दोस्त, मेरे फ्रेंड्स, राजा बहुत खुश हुए और राजा उस मूर्तिकार को इनाम दिए। मेरे दोस्त, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि मैं मूर्ति के ऊपर बोल रहा था। इसका तात्पर्य यह हुआ कि हम जब फील्ड में जाते हैं, हम पूरे दुनिया में ऐसे ही 3 तरह के लोग होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि चाहे जितना भी उनको समझा लीजिए, जितना भी उनको बोल लीजिए, उनके कान में छिद्र नहीं होता है, उनको कुछ सुनाई नहीं पड़ता है। इसीलिए वो हार्ड वर्क करते हैं, इसीलिए मेहनत करते हैं, किसी के बात को मानते नहीं है और इसीलिए 200, 300, 400 पे दिहाड़ी के काम करते हैं। दूसरे वो लोग होते हैं जो कितना भी समझा लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, आर पार हो जाता है। मेरे दोस्त, उनको अच्छी चीज समझ में नहीं आती है। आज कितना भी अच्छा कुछ भी समझाइए, कुछ घंटे के बाद वो बातें उनके दिमाग से, उनके दिल से निकल जाते हैं, उस पर अमल नहीं करते हो, इसीलिए वो 10,000, 15,000, 20,000 पे काम करते हैं। मेरे दोस्त, और तीसरे वो लोग होते हैं, चाहे वो गरीब खानदान में पैदा हुआ हो, चाहे अमीर खानदान में पैदा हुआ हो, चाहे उनका शकल अच्छा नहीं हो, चाहे सूरत अच्छा नहीं हो, एजुकेशन हो चाहे नहीं हो, वो आपके अच्छे बातों को समझते हैं, सुनते हैं, दिल पे लेते हैं और उस बातों को अमल करते हैं और एक्शन में आ जाते हैं। वही लोग इतिहास बनाते हैं। और मेरे दोस्त, यही कारण है कि आज गरीब घर से लोग जो है डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं, उठते हैं
गरीब घर के लोग आज इतिहास बना रहे हैं। आपने देखा होगा कि अमीर कभी अमीर बनने के चांस कम रहते हैं, लेकिन गरीब को अमीर बनने के चांस बहुत ज्यादा होते हैं। आज हमारे देश में, हमारे दुनिया को आप देखिए कि वहां पे जितने भी लोग आज सफल हुए हैं, बड़े हुए हैं, वो गरीब परिवार से ही थे। तो मेरे दोस्त, आप भी अच्छाई को सुनिए, उस पर अमल करिए और एक्शन पे उतर जाइए। आप बहुत आगे चले जाएंगे। और मैं जानता हूं कि आप सभी लोग अच्छे बातों को सुनते हैं, उसको दिल पे लेते हैं और करते हैं, और यही कारण है कि आप लोग आगे बढ़ रहे हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, जो भी अच्छा लगे उस पर कमेंट करिए और सुनते रहिए ऐसी ऐसी कहानियां। और फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए थैंक यू। गुड एंड सी।